पुण्य भूमि भारतवर्ष आदिकाल से ही समस्त विश्व को अजस्र अनुदान देते रहने हेतु सुविख्यात है। अपने ज्ञान व सांस्कृतिक उदारता से इसने विश्व के जगत गुरु के रूप में मुकुटमणि बनने का अधिकार प्राप्त किया है। राष्ट्र की इस महनीय गरिमा में उसके हृदय स्थल मध्य भाग दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौरवशाली छत्तीसगढ़ में वैश्वीकरण की भूमिका के आहट के साथ ही एक युगांतरकारी परिवर्तन की पृष्ठभूमि बनने लगी थी। वहीं राज्य की न्यायधानी संस्कारधानी बिलासपुर के शैक्षिक जगत में एक नए युग का अभ्युदय हो रहा था। शैक्षिक जगत में इस अभ्युदय के अग्रदूत थे स्वर्गीय बसंत शर्मा जी। स्वर्गीय बसंत शर्मा जी हम सब के प्यारे बसंत भैया बचपन से ही एक मेधावी छात्र रहे। आगे चलकर उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने यह समझ लिया था कि शिक्षा ही समाज उत्थान का सबसे कारगर माध्यम है। आगे आने वाले समय में बसंत भैया ने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ख्याति हासिल की। अनेक राजनैतिक पदों में रहकर अपनी सेवाएं दी और एक लोकप्रिय जन नेता के रूप में सामने आए। अपनी सामाजिक चेतना व राजनैतिक गुरुओं डॉक्टर चरणदास महंत जी, श्री रविंद्र चौबे जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी व स्वर्गीय बलराम सिंह ठाकुर जी के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लोकतांत्रिकरण को उन्होंने अपना जीवन संकल्प बनाया। अपने इस संकल्प को पूरा करने हेतु उन्होंने स्थापना की डीएलएस महाविद्यालय की। 12 सितंबर 1997 के दिन पार्थ शिक्षण समिति के माध्यम से अस्तित्व में आया हमारा अपना डीएलएस महाविद्यालय। तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौबे जी के कर कमलों द्वारा इस महाविद्यालय की नींव रखी गई। प्रारंभ में मात्र 5 कमरों और 70 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ यह महाविद्यालय आज पूरे क्षेत्र में अपनी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और समाज के सकारात्मक नवनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आज यहाँ कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाज कार्य, कंप्यूटर, योग, प्रबंधन जैसे कई पाठ्यक्रम और उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं। शिक्षा, समाज सेवा, खेल और कौशल विकास ये 4 इस महाविद्यालय के स्तंभ हैं। खेलों के क्षेत्र में सन 1999 में विश्वविद्यालय खेल के अंतर्गत कबड्डी स्पर्धा का आयोजन महाविद्यालय ने किया और तब से लेकर आज तक निरंतर खेलों के आयोजन व खेल अधोसंरचना के विकास पर अनेक उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। डीएलएस परिवार को गर्व है कि हमने इस देश को बास्केटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, स्विमिंग, फेंसिंग जैसे खेलों में कई रत्न दिए हैं, जो आज देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। समाज सेवा की भावना को छात्रों के हृदय तक उतारने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय के शुरुआती दिनों से प्रयासरत रही है। सन 1999 में ग्राम नगोई में संपन्न विशेष शिविर से प्रारंभ यह क्रम आज नवीनतम ऊंचाइयों पर आरूढ़ है। इस सिलसिले में निरंतर नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। गोदग्राम, जलाशय, तालाब, पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण, विविध रैलियां, कैंप, विभिन्न जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से महाविद्यालय ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन पूरी शिद्दत से किया है और यही कारण है कि महाविद्यालय की एनएसएस इकाइयों ने आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। सन 2000 नई सदी के आगमन पर हमें छत्तीसगढ़
राज्य के गठन के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात मिली। सदी की शुरुआत और मधुर हो गई जब इसी वर्ष हमारे महाविद्यालय में पूज्य शंकराचार्य जी का पदार्पण हुआ और उनका आशीर्वाद महाविद्यालय परिवार को प्राप्त हुआ। इसी वर्ष से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरुआत इतिहास, भूगोल व गणित विषयों के साथ हुई। जल्द ही अनेक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम महाविद्यालय में आरंभ हुए और हमें विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। सन 2001 में बढ़ती छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए अशोकनगर सरकंडा में कॉलेज कैंपस को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शासी निकाय द्वारा स्वीकृत किया गया और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस स्थल में भूमि पूजन संपन्न हुआ। इसी वर्ष महाविद्यालय में एक अनूठे आयोजन के रूप में कार्टून प्रदर्शनी भी रखी गई। इसमें डॉक्टर चरणदास महंत जी, तत्कालीन सांसद जांजगीर लोकसभा क्षेत्र ने महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति देकर हमारे प्रयासों को सराहा। इस वर्ष ही पुनः स्वर्गीय अजीत जोगी जी महाविद्यालय द्वारा आयोजित राजनीति शास्त्र विभाग के सेमिनार में सम्मिलित हुए और डॉक्टर चरणदास महंत जी ने महाविद्यालय के शैक्षणिक व सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर शैक्षणिक अधोसंरचना के विकास हेतु सांसद निधि से महाविद्यालय को अनुदान प्रदान किया। समाज सेवा की भावना को पाठ्यक्रम से बाहर छात्रों के अंतःस्थल तक उतारने हेतु सन 2002 में MSW कोर्स की शुरुआत करने में हमारा महाविद्यालय अग्रणी रहा। इसी वर्ष समाज सेवी भावना का ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने बिलासपुर में चेक डैम के निर्माण में श्रमदान भी किया। हमारे समाज सेवा विभाग के विभिन्न प्रशंसनीय कार्यों की गवाही विभाग के छात्रों एवं अध्यापकों को मिले अनगिनत पुरस्कार देते हैं। सन 2005 में महाविद्यालय परिसर अपने नए पते पर वर्तमान अशोकनगर सरकंडा बिलासपुर में स्थानांतरित हुआ। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष ही हमें विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्राप्त हुई एवं शासी निकाय ने कर्मचारी हित में EPF व इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं से कर्मचारियों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया। सन 2006 में महाविद्यालय को 2F की प्रामाणिकता प्राप्त हुई, जो हमारी विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है। वर्ष 2008 में हम NCTE की मान्यता के साथ महाविद्यालय में B.Ed पाठ्यक्रम की शुरुआत कर सके। महाविद्यालय के शिक्षण विभाग को शिक्षाविदों से बहुत सराहना मिली और हम गौरवान्वित हैं कि हमारे यहाँ से निकले छात्र अन्य हजारों हजार छात्रों तक आज शिक्षा का प्रसाद वितरित कर रहे हैं। वर्ष 2012 महाविद्यालय के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसी वर्ष UGC की 12B मान्यता के साथ हम UGC ग्रांट के लिए पात्र हुए। इसी वर्ष बिलासपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, अस्तित्व में आई और हम इस गौरवशाली सम्मानित संस्था से संबद्ध हुए। नक्सलवाद रूपी अभिशाप के खिलाफ लड़ाई में महाविद्यालय के यशस्वी छात्र रहे अविनाश शर्मा जी उप निरीक्षक के पद पर नक्सलवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वर्ष 2015 से उनकी स्मृति में महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का
आयोजन किया जाता है। साथ ही विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को शहीद अविनाश शर्मा स्मृति पदक से सम्मानित किया जाता है। शहीद अविनाश शर्मा जी की पूजनीय माताजी श्रीमती उर्वशी शर्मा जी हमारे महाविद्यालय परिवार का अभिन्न अंग हैं, जिनसे हमें सतत स्नेह व आशीष मिलता रहा है। वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर के तत्वावधान में डीएलएस महाविद्यालय को 3 मोबाइल वैन प्राप्त हुए, जिनकी सहायता से महाविद्यालय के विज्ञान संकाय ने गांवों, कस्बों व झुग्गी बस्तियों तक वैज्ञानिक प्रयोगशाला को पहुंचाया। इस मुहिम में हमने पिछड़े तबके व साधन रहित विद्यालयों के बच्चों को विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स, लाइव एक्सपेरिमेंट्स व मॉडर्न एजुकेशनल एड्स के माध्यम से समझाने का बीड़ा उठाया, जिसकी प्रशंसा सर्वत्र हुई। वर्ष 2015 में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का गठन हुआ, जिसका काम था वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों को एक छत के नीचे लाना और उनके ज्ञान व अनुभव से लाभ लेना, साथ ही विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच रिसर्च को लेकर उत्साह भरा वातावरण निर्मित करना। महाविद्यालय में बना मशरूम रिसर्च एंड कल्टीवेशन सेंटर, मेडिसिनल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वर्मी कंपोस्ट पिट और सेंट्रल लेबोरेटरी आदि R&D सेल के कुछ प्रमुख कार्यों में से हैं। वर्ष 2016 में महाविद्यालय ने छत्तीसगढ़ी भाषा व लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देने, छत्तीसगढ़ी साहित्य व साहित्यकारों को उचित सम्मान दिलाने तथा छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर युवा पीढ़ी में गौरव की भावना को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के साथ मिलकर बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिनमें महाविद्यालय में हमर छत्तीसगढ़ ग्रंथालय का निर्माण, छत्तीसगढ़ राजभाषा पर वर्कशॉप एवं सेमिनार आदि शामिल हैं। वर्ष 2016 में ही छत्तीसगढ़ी भाषा व संस्कृति के प्रति महाविद्यालय के कार्यों व समर्पण को देखकर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने स्वर्गीय श्री बसंत शर्मा जी को राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया। वर्ष 2016 से एक और ऐतिहासिक शुरुआत करते हुए हमने हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री दशरथ लाल शर्मा जी की पुण्य स्मृति में महाविद्यालय का सर्वोच्च सम्मान स्वर्गीय दशरथ लाल शर्मा स्मृति छत्तीसगढ़ विभूति सम्मान से समाज की चयनित महानतम विभूतियों को सम्मानित करने की शुरुआत की। सर्वविदित है कि स्वर्गीय दशरथ लाल शर्मा जी एक उत्कृष्ट प्रशासनिक अधिकारी, एक समर्पित समाजसेवी, देश प्रेमी और पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक रहे हैं। वर्ष 2016 में श्री मनीष दत्त जी, डॉक्टर रामशरण त्रिपाठी जी, श्री RS दुबे जी, श्री हरीश केडिया जी, श्री अनिल तिवारी जी, श्री BL शर्मा जी जैसी महान विभूतियों को इस सम्मान से सम्मानित कर हम सौभाग्यशाली बने। वर्ष 2017 में अपने विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में जिम, हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई और इसी क्रम में अब हम DLS योग स्टूडियो की सौगात अपने परिवार को देने जा रहे हैं। DLS महाविद्यालय उन चुनिंदा स्वपोषी अशासकीय महाविद्यालयों में से था जिनने नैक ग्रेडिंग की अवधारणा को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि सराहा, और हम पूरी निष्ठा से एक टीम की तरह लंबे समय तक नैक की तैयारी में जुटे रहे। DLS परिवार के सभी सदस्यों के अथक परिश्रम का ही यह नतीजा था कि साल 2017 में हमारे महाविद्यालय को 2.66 ग्रेड पॉइंट के साथ B+ ग्रेड हासिल हुआ।
और हम बने छत्तीसगढ़ राज्य के हाईएस्ट नैक ग्रेडेड प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज। वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए कोविड-19 के रूप में एक मुश्किल वक्त लेकर आया, जिसमें हम सब ने अपने किसी न किसी प्रियजन को खोया। पैंडेमिक का यह दौर शिक्षा जगत के लिए भी कई चुनौतियां लेकर आया। जब कैंपस में छात्र और शिक्षक इकट्ठा होने में असमर्थ थे, इस दौर में भी महाविद्यालय परिवार ने इन चुनौतियों को अवसर के रूप में लेते हुए आईसीटी, मॉडर्न टीचिंग एड्स, नेटवर्किंग आदि माध्यमों से सिलेबस डिलीवरी, मेंटरिंग, इवैल्यूएशन, वाइवा, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आदि शैक्षणिक अशैक्षणिक कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित किया। पैंडेमिक के भीषण दौर में स्वर्गीय बसंत भैया ने एक कोविड वॉरियर के रूप में अपने दायित्व को समझा और आर्थिक, सामाजिक, मानवीय व हर संभव तौर पर जन सेवा का कार्य किया। चाहे वह महाविद्यालय की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक योगदान हो, महाविद्यालय परिसर को कोविड सेंटर में परिवर्तित करने का सरकार को उनका प्रस्ताव हो, या फिर अपने आसपास कोविड से प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने की उनकी निष्काम सेवा हो। महामारी के विरुद्ध चल रहे महायुद्ध में बसंत भैया सच्चे सिपाही थे। अपने बड़े भाई डीएसपी स्वर्गीय सुनील शर्मा जी को इस महामारी में खोने एवं परिवार के सभी सदस्यों के संक्रमित होने के बावजूद वे अपने सामाजिक दायित्वों का जिस समर्पण से, जिस दक्षता से अंतिम वक्त तक निर्वहन करते रहे, वह एक मिसाल है। अप्रैल 2021 में खुद संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद वे अपने स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा महाविद्यालय परिवार का ही अंतिम समय तक ख्याल करते रहे। महाविद्यालय परिवार के मुखिया की छत्र छाया हटने पर संकट के बादल महाविद्यालय पर घिर आए थे, पर ये बसंत भैया की सीख और उनका आशीर्वाद ही है जिनके बूते महाविद्यालय के हर एक सदस्य ने साहस और समर्पण का परिचय देते हुए महाविद्यालय को झुकने नहीं दिया। आज हम महाविद्यालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। अपनी 25 वर्ष की इस यात्रा को साक्षी मानकर हम यह संकल्प लेते हैं कि पीढ़ियां बदलती रहेंगी, पर डीएलएस महाविद्यालय सतत ज्ञान की मशाल के रूप में शिक्षा का प्रकाश सदैव सर्वत्र फैलाता रहेगा और इसके मूल में हमेशा स्वर्गीय दशरथ लाल शर्मा जी एवं स्वर्गीय बसंत शर्मा जी के सिद्धांत होंगे जो हमें कभी भटकने नहीं देंगे। महाविद्यालय में संव्याप्त उनकी प्राण चेतना, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति प्रकाश स्तंभ की भांति हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद।